कांग्रेस है यहाँ तो इंडिया कमेटी ना दे कांग्रेस ही आएगी। मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार केवल भ्रष्टाचार का कीचड़ है, जो भ्रष्टाचार के दलदल में मध्य प्रदेश को फंसा रहा है। मुलायम सिंह जब सैफू को लखनऊ बना सकते हैं, तो क्या नरेंद्र सिंह तोमर अम्बा विधानसभा को ग्वालियर नहीं बना सकते? बीजेपी ने यहाँ जो है इतना एक मात्र ₹1 का काम नहीं किया है। हमारे बस स्टैंड आता है जहाँ हमारी गाड़ी वाड़ी रुकती थी, हमारी गाड़ी हमारे बस स्टैंड में बेच रहे। यहाँ किसी का अगर पेट में भी दर्द हो जाए ना, तो उसको भी रेफर के लिए मुरैना जाना पड़ता है, जिसमें 1.5 घंटा लगता है। आप किस बात विकास की बात कर रहे हैं? पीएम नरेंद्र मोदी ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे देश की पहचान बनी हो, सिवाय भ्रष्टाचार, बेरोजगार, इन्होंने सभी को कर दिया। पढ़े लिखे लोग सब परेशान। गोली सरकार है, इतनी खराब सरकार अभी तक कभी नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने विकास ये किया है कि सरकारी संपत्ति बेचना शुरू कर दिया। जो कांग्रेस ने बनाया, पूर्वजों का कहना है कि जिसके घर में नालायक बेटा होता है तो अपनी संपत्ति बेचना शुरू कर देता है। तो कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री जी इस उपाधि पे जा रहे हैं। नमस्कार मित्रों, मैं न्यू इंडिया हेडलाइन से गुड्डू मिश्रा। मैं यहाँ अम्बा विधानसभा के फोरसा में मौजूद हूँ। यहाँ मेरे साथ कुछ आमजन, कुछ युवा मौजूद हैं। चूंकि 2 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं और सरगर्मियाँ बहुत तेज हो गई हैं, तो मैं यहाँ मौजूद लोगों से पूछता हूँ कि अब की बार किसकी सरकार और किसको वोट करना चाहेंगे। बताएं साहब, अब की बार 2023 के विधानसभा चुनाव होने वाले 2 महीने बाद आप किसे वोट करना चाहेंगे, किसको प्रत्याशी चुनना चाहेंगे? हमारे क्षेत्र की जनता, हमारे प्रदेश की जनता, हमारे देश की जनता इस भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त है। और गरीब, किसान, मजदूर, दलित, ये सभी लोग त्रस्त हैं। और त्रस्त होने के कारण वो इतने परेशान हो गए हैं कि क्षेत्र में हाहाकार मची हुई है। इसलिए कांग्रेस पार्टी एक विकल्प बचता है। कांग्रेस पार्टी में सभी जनता जनार्दन वोट की हम करेगी और वोट देगी। मगर भाजपा तो बड़े बड़े दावे कर रही है कि 200 सीटें लाएंगे, 4थी बार सरकार बनाएंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? ये तो झूठे वादा करती है बीजेपी। जैसे महंगाई का सिलेंडर है, ठीक है, युवा है, पीढ़ी है, पढ़े लिखे लोग घूम रहे हैं, सारी चीज इनकी भ्रष्टाचारी और इनका अब अंत होने वाला है। इनका गला बच चुका है। इन्होंने जो भ्रष्टाचार किया है, झूठी घोषणाएं हैं, उसी तरह उनके झूठे वादे हैं। लाडली बहनों को 1,000 रुपए दे रहे हैं, ये 80 को कमाओ योजना युवाओं के लिए। ये सिर्फ लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं। चुनाव होते ही ये सब बंद हो जाएगा। पहले सिलेंडर फ्री दिया था, फिर 1200 के कर दिया। वो उनकी भूमिका है, 18 साल उनकी भूमिका समझ आई, जनता समझ गई है। जनता किसी की बात नहीं मानेगी, चाहे वो नंगे हो जाए तो भी दे दो अपने आप। अभी भी तो शिवराज सिंह ने सिलेंडर 450 रुपए पोरसा है। पूरे पोरसा में एक भी शौचालय नहीं है। पूरे पोरसा में क्या विकास किया इन्होंने? पूरे पोरसा में एक भी शौचालय नहीं है। मगर पोरसा में जो वर्तमान विधायक है वो दोबारा चुन के आए कांग्रेस से। कभी इस क्षेत्र में घूमने नहीं आए यहाँ तक। बोल दो, अगर जो विधायक है अभी तत्कालीन, उनसे ये बता दो अपना कोई 5 साल तक वो रहे, अभी तक वो अपना एक बता दें कि उन्होंने ये एक विकास कार्य किया है। पोरसा इतना बड़ा बाजार है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नहीं है। जैसे बाहर की गांव से लेडीज वगैरह आती हैं, उनके लिए ऐसा कोई नहीं है कि वो यहाँ पे जैसे टॉयलेट वगैरह हो, वहाँ पे भी जा सकें। ऐसा कोई यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नहीं है। और यहाँ पे जो हॉकर्स वाले ठेले लग रहे हैं, वो भी वहाँ पे क्या कहते हैं, ऐसी लग रहा है उनकी आधी रोडें घिरी हैं, जाम होता है। डिवाइडर वगैरह नहीं बने अभी तक, उनका टेंडरिंग हो चुका है, अभी तक डिवाइडर नहीं बने हैं। और जो बाहर के जो आते हैं जैसे टेम्पो वगैरह, वो सब डिवाइडर पे लाए। एक्सीडेंट से सबसे ज्यादा हो रहे हैं। अभी पोरसा में 3-4 एक्सीडेंट भी हुए हैं। ऐसे बहुत से हो रहे हैं। आप बताएं दादा, अब की बार किसकी सरकार बनवाएंगे? सरकार बनवाएंगे कांग्रेस की। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि बीजेपी ने यहाँ जो है इतना एक मात्र ₹1 का काम नहीं किया है। हमारे बस स्टैंड आता है जहाँ हमारी गाड़ी वाड़ी रुकती थी, हमारी गाड़ी हमारे बस स्टैंड में बेच रहे। पोरसा बस स्टैंड मतलब कहने को ये है कि इतना भ्रष्टाचार, इतनी बेरोजगारी बीजेपी के सरकार में नहीं है, ऐसी कभी होगी भी नहीं। पूरा युवा नहीं, मगर भाजपा तो कह रही है कि हमने विकास की गंगा बहा दी है। तो कहाँ बहा दी? आपके यहाँ से माननीय सांसद हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, किचन कैबिनेट में आते हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी। उन्होंने भी बहुत विकास कराया है। हमारे परिवार के लिए, लेकिन इतना विकास न करवाओ बाद भर क्षेत्र के
भाजपा के अभी कुछ आप क्या कहते हैं? भाजपा ने बहुत विकास करवाया है। नहीं, कोई भी काम नहीं। पीएम नरेंद्र मोदी ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे देश की पहचान बनी हो। सिवाय भ्रष्टाचार, बेरोजगार, इन्होंने सभी को कर दिया, पढ़े लिखे लोग सब परेशान हैं। गोरी सरकार है। इतनी खराब सरकार अभी तक कभी नहीं। नहीं, पीएम नरेंद्र मोदी ने तो इंडिया का नाम भारत कर दिया है, क्या? बदल के अब भारत राहुल गांधी को भारत जोड़ो भारत जोड़ो यात्रा, भारत तो है ही। हम कब मना कर रहे हैं कि भारत नहीं? नहीं, वो कह रहे हैं कि इंडिया को बदल के भारत कर देते हैं। नहीं, इंडिया को बदल के उन्हें क्या कर दिया? भारत तो भारत तो 5000 वर्ष पहले से हमारे नेताजी राहुल गांधी आप बताएं, कांग्रेस को या भाजपा को? कांग्रेस है यहाँ तो इंडिया कमेटी में कांग्रेस ही आएगी। नहीं, कोई शब्द है नहीं, अब शब्द तुम आएगी तब चुनाव होगा, तब कांग्रेस ही आएगी। आप बताएं भैया किसे वोट करें? कांग्रेस सारा कांग्रेस को वोट देगा और इस बार कांग्रेस फुल बहुमत से। युवाओं के लिए तो भाजपा बड़ी बड़ी योजना चला रही है। कर रही सब रुपया सरकार है, कुछ नहीं कर रही है, धोखा दे रही है, घोषणा मशीन है। ठीक है, आप बताएं, यहाँ से सांसद नरेंद्र सिंह तोमर जी वो बड़े बड़े भाषण देते हैं कि हमने ये विकास कराया, हमने वो कराया, वो पनाट का पुल बनवा रहे हैं। आप क्या बोलेंगे? कुछ नहीं, इनने गौशाला तक बनवानी पाई। गौशाला गौवंश की वजह से सब परेशान है, किसान परेशान, व्यापारी परेशान, एक्सीडेंट हो रहे हैं। और गौशाला बनी है एक आध पहले की, तो उन पे चालू नहीं है। कमलनाथ जी ने गौशाला की मंजूर की। पोरसा की स्थिति ये है कि सब गलियों में पानी भरता है, पोरसा की सब गलियों में भरता है, पानी निकासी व्यवस्था नहीं बरसात की, कुछ नहीं करा है विकास का कांग्रेस की सरकार। आप बताएं कि पोरसा में विकास क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा है? बीजेपी की सरकार है भाई। तो बीजेपी तो बहुत पैसा खर्च कर रही है, नहीं भंडार खोल दिए शिवराज सिंह ने। किसने तो खोल दिया? आपने कैसे खोल दिया शिवराज? दलाली चालू हो गई, दलाली और भ्रष्टाचारी हो रही है। कोई फाइलें जा रही, गाड़ी में घरे के कोई काम नहीं है। हाँ जी, ये फाइलें जो यहाँ पे टेंडर लगते हैं, फाइलें बन के सारी गाड़ियों में अधिकारी लेके जाते हैं, कोई काम का नहीं है। आप मौके पे पाया जाएगा, कोई काम नहीं मिलेगा, कोई विकास नहीं, पैसा निकाला जाता है। अधिकारी कर्मचारी किसान सम्मान निधि में पैसे दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी दे रहे हैं, शिवराज सिंह दे रहे हैं। किसान सम्मेलन समय उसमें जो समय दे रहे हैं राशि, आप ये बता सकते खाद की बोरी जो 350 की हो गई, वो 1900 की हो गई, पैसा कहाँ से आ रहा है? ये पैसा है तो किसान का ही। 1 बीघा में 4 बोरी लगती है, आप 350 और 1900 में घटा लीजिए, कितने अंतर, साल में कितने दे रहा है? 2000। तो कहीं ना कहीं जनता गुमराह कर रहा है। दूसरी बात, आप कह रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी विकास कर रही है, नरेंद्र सिंह तोमर जी यहाँ विकास कर रहे हैं। मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूँ कि मुलायम सिंह जब सैफू को लखनऊ बना सकते हैं, तो क्या नरेंद्र सिंह तोमर अंबा विधानसभा को ग्वालियर नहीं बना सकते? पोरसा में हॉस्पिटल है, डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर भी है तो आपसी तालमेल से स्थिर नहीं हो पाई। यहाँ किसी का अगर पेट में भी दर्द हो जाए ना, तो उसको भी रेफर के लिए मुरैना जाना पड़ता है, जिसमें 1.5 घंटा लगता है। आप किस बात विकास की बात कर रहे हैं? आप किसी को गुमराह कर सकते हो, आप किसी को 1 या 2 बार बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन जनता को तीसरी बात, आप विधायक की बात कर रहे हो ना, मैं आपको बता दूं, जब कांग्रेस के विधायक बने थे तो उस टाइम जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ चले गए थे, विधायक जी ने चुनाव नहीं लड़ा था, यहाँ के क्षेत्रीय सांसद और केंद्रीय मंत्री ने चुनाव लड़ा था। उन्होंने घर घर जाकर ये वोट मांगा था कि आप हमको देखो, विकास की बात हम करेंगे, लेकिन फिर भी विकास नहीं हुआ। आप किसकी बात कर रहे हो? नगर पालिका से चलिए, आप जनपद में चलिए, आप गल्ला मंडी में चलिए, आप सारा कचरा गल्ला मंडी के बगल से जो बैराउस है उसमें देख लीजिए आप भर रहे हैं। कहाँ विकास की बात कर? पानी बरस से आता है तो हॉस्पिटल में इतना पानी आ जाता है। ये सिर्फ भ्रष्टाचार की देन है। दूसरी बात, एक और सबसे बड़ी मेन पॉइंट की बात बता दूंगा आपको, ये झूठी घोषणा करने में 1,29,000 घोषणाएं की हैं अभी तक उन्होंने, उसमें से कितनी पास हुई है? 627 घोषणाओं का अमल हुआ है, शेष पे सिर्फ इनकी वो चल रही फाइल चल रही है। और दूसरी, इनके तात्पर्य हमेशा ये रहता है कि जब चुनाव आने का समय होता है तो ये अपने एजेंटों के द्वारा मीडिया को, मैं आपको आरोप नहीं लगा रहा हूँ मीडिया पे, जिस प्रकार से मीडिया उनको गुमराह, मतलब उन पर हावी हो रही है, मीडिया पे हावी होकर अस्थिर करवा रहे हैं, जनता को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं, तो ये सरासर गलत है। जनता पूरी तरह देख रही है। 18.5 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी सरकार को, लेकिन 18.5 साल में कोई अगर विकास की कार्य, व्यापम जैसे घोटाले, पटवारी जैसे घोटाले,
कई छात्रों की जान चली गई, उस पे क्या हुआ आज तक आप बता दीजिए। व्यापम घोटाले में किसको सजा मिली? पटवारी घोटाला हुआ, अभी उस पे क्या हुआ? एक क्षेत्रीय विधायक जी हैं भिंड के, उनके गृह उनका खुद के उसमें कॉलेज में 15 लाख रुपए के, लेकिन जिसकी ओपन हो गई, मीडिया के सामने आ गई। क्या शिवराज सिंह ने कोई कार्रवाई की? सिर्फ इतना आदेश जारी कर दिया कि एक जस्टिस पूर्व न्यायाधीश के द्वारा इसकी जांच कराई जाए, जिसकी न्यायाधीश ने कल क्या मीडिया को अवगत करा दिया कि अभी तो इसका प्रोसेसिंग लंबा चल रहा है, अब मुझे समय लगेगा इसकी जांच करने में। कहीं ना कहीं ये चुनाव की जुगलबंदी है। भारतीय जनता पार्टी से संपूर्ण किसान, बेरोजगार, नौजवान, व्यापारी सब परेशान है। कहीं ना कहीं इसमें भारतीय जनता पार्टी सरकार पूरा, हाँ एक चीज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बढ़ी है, वो बढ़ी है दलाली दाम। मगर भाजपा तो कहती है जीरो टॉलरेंस पर काम कर रहे हैं, कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं है। अगर मैं आपको आपके माध्यम से उनको चैलेंज करना चाहता हूँ, ये अम्बा विधानसभा के कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता हो या क्षेत्रीय हो, आप हमसे उनकी डिबेट करा दीजिए। अगर वो हमारी बात का जवाब दे दें, मैं उनकी जिंदगी भर गुलामी करूंगा। जीरो टॉलरेंस शिवराज सिंह बता रहे हैं और आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हावी है। भ्रष्टाचार बिल्कुल हावी है, हर जगह भ्रष्टाचार हावी है। 50% कमीशनों पे भर्तियां हो रही है। तो 50% कमीशन की अभी कमलनाथ जी ने बात की थी, तो शिवराज सिंह ने उन पे मुकदमा दर्ज करा दिया था। अरे मुकदमा दर्ज कराने से क्या होता है? हम तो घर बैठे हुए हैं, और अगर कोई अच्छी बात हम कहते भी है या विरोधाभास करते भी है तो सब पे मुकदमा दर्ज कराए जा रहे हैं। कांग्रेसियों के हर कार्यकर्ता पे मुकदमा दर्ज कराए जा रहे हैं। राहुल गांधी तक को नहीं छोड़ा जा रहा है। तो आप देख लीजिए कि संविधान को भी तोड़ा और मरोड़ा जा रहा है, तो कहाँ भारतीय जनता पार्टी कितना भ्रष्टाचार हो। कांग्रेस पार्टी अब तैयार है। आप बताओ युवाओं के लिए क्या क्या योजना है? युवाओं के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया। सारा युवा बेरोजगार है, इसीलिए यहाँ पे परेशान घूम रहा है। और ना ही इन्होंने, युवा ही नहीं, प्रत्येक आदमी परेशान है, वरिष्ठ परेशान है, युवा भी परेशान है, कोई काम नहीं किया। 15 लाख आप बताओ। मैं युवाओं की पीड़ा जानता हूँ। मुझे ये पता है कि अभी तक यहाँ पर चंबल के क्षेत्र जितने भी युवा साथी हैं, वो हमारे केवल सेना में जाते थे। तो सेना की भर्ती भी बीजेपी सरकार ने, केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने 4 वर्षों की कर दी है। क्या 4 वर्षों में युवा केवल सरकारी नौकरी उसमें 4 वर्ष करके अपना जीवन यापन कर सकता है? वो तो कह रहे हैं कि 4 साल बाद उनको इकट्ठा पैसा देंगे, अपना रोजगार कुछ नहीं देंगे, केवल 4 साल की लॉलीपॉप पकड़ाएंगे और बाहर करेंगे, और 4 साल के बाद वो युवा बेरोजगार फिर से घूमेगा। ये है केवल मोदी जी का, ये केवल तालमेल है कि 4 साल के लिए युवाओं को तसल्ली दिलवा दो, उसके बाद नौकरी दिलवा के वापस घर भेज दो। और उस 4 सालों में भी ये दे रहा है कि 22,000 पेमेंट है। उस 22,000 पेमेंट जो मतलब पहले वाले लगते थे उनको अलग से सैलरी दी जाती थी वर्दी के लिए। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या नियम निकाला कि आपको 22,000 तनख्वाह मिलेगी, उस पर आपको वर्दी लेनी है तो आपको अपने पैसे से लेनी पड़ेगी। ये बीजेपी सरकार है। मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार केवल भ्रष्टाचार का कीचड़ है, जो भ्रष्टाचार के दलदल में मध्य प्रदेश को फंसा रहा है। मध्य प्रदेश में अभी भदौरिया जी ने, माननीय भदौरिया जी जो कहा कि पटवारी भर्ती हुई, उसमें 15 लाख में स्टूडेंट लगाए गए। जो मध्य प्रदेश 3rd रैंक आई थी, उस लड़की का इंटरव्यू आपने भी देखा होगा। उसको मध्य प्रदेश की राजधानी तक नहीं पता, उसने मध्य प्रदेश की राजधानी दिल्ली बताई थी। क्या उस पर कोई कार्रवाई हुई? मध्य प्रदेश ग्वालियर में जो कॉलेज खुला है उसमें से 7 टॉपर निकले। 7 टॉपर एक ही कॉलेज में निकले। पूरे मध्य प्रदेश में एक भी ऐसा कॉलेज नहीं जिसमें से कोई टॉपर नहीं निकला। ये मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार और सिंधिया जी जो अभी कांग्रेस में थे, अभी तक इनको बीजेपी गद्दार और देश विरोधी कहती थी, लेकिन जब बीजेपी में पहुंचे तो उनकी सारी गद्दारी और देश विरोधी कानून धुल गए। मेन चीज ये है कि बीजेपी में जो भी कांग्रेस में नेता होता है उसको मतलब विरोधी बताती है। और महाराष्ट्र में नारायण राणे करके एक नेता थे, उनको जो बीजेपी में शामिल हुए तो ये सारे बीजेपी के जो पाप थे उन पर ईडी सीबीआई सब सामान खत्म कर दिए गए। मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला हुआ, उसमें शिवराज सिंह की पत्नी साधना सिंह जी का मुख्य हाथ था। इसका मतलब कई पत्रकारों ने इसका प्रमाण दिया, लेकिन वो पत्रकारों के आज तक उनको घर से निस्तनाबूद कर दिया और उनको मिटा दिया गया। काफी स्टूडेंट थे जिन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई, उनको मतलब उनके खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया, उनका मरवा दिया गया। ये बीजेपी शासन है, ये मध्य प्रदेश और को मेटने का काम कर रही है। बीजेपी मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत को एक दलदल में धकेलने का काम कर रही है। मध्य प्रदेश में और जो मोदी जी हैं, मोदी जी कहते थे कि मतलब बीजेपी का कोई भी नेता अगर कुछ भी शब्द कहे, हमारे राहुल गांधी जी को सांसद से निलंबित कर दिया जाता है। लेकिन मोदी जी का भी आपने एक भाषण सुना, उसमें उन्होंने कहा था देश के जिम्मेदार पद पर बैठे, प्रधानमंत्री पद पर बैठे, उनको एक शब्द को सोच समझ कर कहना चाहिए। उन्होंने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये शब्द बहुत बड़ा हो जाता है देश के प्रधानमंत्री को बोलना। इसके लिए
आपको सोच समझ कर बोलना चाहिए। आप देश के प्रधानमंत्री पद पर बैठे हैं। और उसके बाद उन्होंने दूसरा शब्द हमारी कांग्रेस की ये बहुत प्रतिभाशाली सांसद थी, उन्होंने भाषण दे रही थी तो भाषण उनकी ऐसी खुली, उस पर उन्होंने उनको सुपर खान नाम से संबोधित किया। ये देश के प्रधानमंत्री के लिए बहुत गलत है। देश का प्रधानमंत्री देश का होता है, किसी पार्टी का नहीं होता है। देश का प्रधानमंत्री कहीं भी चुनाव होता है, अपनी रैली करता है, अपनी बीजेपी करता है, उसे देश की रैली नहीं, उसके वहाँ का विकास देखना चाहिए। ये और हमारे राहुल गांधी और इसके बाद बीजेपी कहती है कांग्रेस ने विकास नहीं किया। बीजेपी कांग्रेस ने 67 सालों में 1947 से लेकर 2014 तक कुल कर्जा का मतलब भारत में 57 लाख करोड़ का था। उसके बाद कांग्रेस ने अभी तक 87 लाख करोड़ का कर्जा लिया। कांग्रेस ने इतना विकास किया, IIT, IIM, भाखड़ा नावर जैसे वाहनों को माधव का उपहार भारत को दिया, तब भी 57 लाख करोड़ का ले पाया। लेकिन इन्होंने ऐसा क्या कर दिया, इन्होंने आज तक कुछ नहीं बताया। मगर नरेंद्र मोदी तो ये कहते हैं कि जो विकास किया 10 सालों में हमने किया है, पीछे तो कांग्रेस ने सब बेचा ही बेचा है। वो तो हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। 57 साल में IIT, IIM और NIT जैसे कॉलेज अगर बीजेपी ने एक भी बनाया हो तो बताना। भाखड़ा नागर जैसा बांध भी आज भी भारत में एक भी बनाया हो तो बताना। भाखड़ा नागर जैसे बांध का जब नेहरू जी ने शिलान्यास करवाया था तो नेहरू जी ने स्वयं नहीं किया था, वहाँ के मजदूरों से कराया था। इस बात का आप पुष्टि कर लेना और देख लेना नेट में डाल के। आप बताएं, भाजपा कहती है कि 10 सालों में हमने विकास किया है, वही हुआ है, कांग्रेस ने कुछ नहीं करवाया। भारतीय जनता पार्टी के नेता जो कह रहे हैं 10 साल में हमने विकास किया है, तो मैं उनसे जानना चाहता हूं कि ये सरकारी रेस्ट हाउस किसने बनवाई? क्या इनके पूर्वजों ने बनवाई? पहली बात, सरकारी बस स्टैंड किसने बनवाए? हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने विकास ये किया है कि सरकारी संपत्ति बेचना शुरू कर दिया। जो कांग्रेस ने बनाया, पूर्वजों का कहना है कि जिसके घर में नालायक बेटा होता है तो अपनी संपत्ति बेचना शुरू कर देता है। तो कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री जी इस उपाधि पे जा रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ के पूर्वज हैं, जो उनके पूर्वज हैं, अपने पूर्वज कहते थे, वो उपाधि उनको मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने विकास के नाम पर सिर्फ गुमराह किया है। ऐसा कोई विकास एक बता दें। देश के प्रधानमंत्री जी जब ये नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो नरेगा के तहत ये बोलते थे क्या है नरेगा, क्या है मनरेगा, और फिर उन्होंने उसी को राष्ट्रीय सम्मान के लिए वहाँ जो न्यूयॉर्क में हुआ था उसमें ये घोषणा की थी कि बहुत अच्छी योजना है जो गरीब लोगों की स्थिति पहुँच रही है, अपन जो उनको 100 दिन की रोजगार गारंटी दे रहा है। पहली बात, जब देश में मनमोहन सिंह की सरकार थी तो अपने आधार कार्ड के लिए तो यही भारतीय जनता पार्टी ने आधार कार्ड का विरोध किया था, बोला था डाटा लीक हो जाएगा। आज उसी आधार कार्ड के बगैर नरेंद्र मोदी की सरकार 1 से 40 करोड़ जनता के एक बायोडाटा, क्या जब हमारी सरकार थी तो आप ये कह रहे हैं गलत है, जब आपकी सरकार आई तो आप ये कह रहे हैं सत्य है। तो मैं जानना चाहता हूँ फिर विकास क्या है? आप हमारी राय पे तो थे, आपने हमारी चीज का नाम दिया, हमारा ही विरोध करके आप हमारी सरकार पे आए और उसी पॉलिसी को फिर आप जनता को क्यों गुमराह कर रहे हो? इनका कहना था कि कांग्रेस करे तो झूठ और भाजपा करे तो सच। अब मैं आपसे पूछता हूँ, अभी जो वर्तमान में 2018 में चुनाव हुए थे उसमें आपके कांग्रेस के वर्तमान ही विधायक थे, वो फिर कैसे भाजपा में पहुंच गए? 33 करोड़ लोग, आपने उनको वोट क्यों दिया? भाई हमने तो उनको अपनी पार्टी से टिकट भी दिया था। हमारे सिंधिया जी नेता थे, हमारे अंचल के क्षेत्रीय नेता थे, और क्षेत्रीय नेता के हिसाब से उन्होंने अपने अपने व्यक्तियों को टिकट दिया और चुनाव जीते। जनता ने कांग्रेस पार्टी में विश्वास जताया, लेकिन ये थोड़ा ही पता था कि गद्दार निकल जाएंगे और बिक जाएंगे और लोभ और लोलुपता में लालच में आ जाएंगे। उसके बाद भी तो पोरसा की अम्मा की जनता ने उनको वोट दिया, वो अलग व्यवस्था थी, वोट दिया। हमारा टिकट ठीक नहीं हुआ, टिकट ऐसे व्यक्ति को दे दिया गया तो वो उसके एवज में वो भी अब सिंधिया जी अपने समर्थकों से कह रहे हैं कि मैं किसी का समर्थक नहीं हूँ, मेरा कोई समर्थक नहीं है, टिकट देगी भाजपा देगी, ऐसा क्यों? ये सिंधिया जी को पूछिए आप, ये हम नहीं बता सकते हैं कि सिंधिया जी की चल रही है कि नहीं चल रही है। सिंधिया जी को यहाँ कांग्रेस पार्टी में सम्मान नहीं मिल रहा था, आज परिस्थिति उनकी इतना बड़ा सम्मान मिल रहा है उनको, सिंधिया जी को कि मुख्यमंत्री के वो दावेदार बनाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में। पहले तो राहुल गांधी जी उनसे बात भी नहीं करते थे, ऐसा मैंने सिंधिया जी के मुँह से सुना है जो उन्होंने वक्तव्य दिए हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि जो कांग्रेस पार्टी में सिंधिया जी की जगह थी वो आज भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, और सिंधिया जी गद्दार थे और गद्दार रहेंगे। अभी भी सारी केंद्र और मध्य प्रदेश की सरकार कहीं ना कहीं कांग्रेस पर ही आरोप लगा रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? आरोप लगाना तो उनका शुरू से फंडा रहा है। अगर वो आरोप नहीं लगाते तो आरोप लगाते ही लगाते तो आज सत्ता में बैठे हुए जो साइकिल पर चलते थे,
हम नेताओं की बात नहीं करेंगे। हमारे क्षेत्र के नेता थे, वो ग्वालियर में साइकिल से चलते थे और पतला कुर्ता मेरी तरह पहनते थे। आज वो इतने मोटे हैं कि मेरे से दुगने हो गए हैं वो, और आज वो कारों से चलते हैं। वो नेताजी का नाम तो बता दे। नाम तो आप सब लोग जानते हैं, नाम लेना उचित मैं समझता नहीं हूँ। कई नेता ऐसे हैं जो कि हमारी तोमर घाट से आते हैं और वो साइकिलों से ही चलते थे, और आज वो फॉर्च्यूनर से चल रहे हैं। मैं समझ गया, और शायद यहाँ खड़ी जनता भी समझ गई होगी। अब मैं आपसे फिर पूछूंगा कि आप किसको वोट करेंगे? कांग्रेस। क्यों करेंगे? कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी को मोहन आदमी को भरेगा सिर्फ तरीका। तो बीजेपी तो बहुत विकास कर रही है। विकास बैंकों में गंगा में लगे गंगा कंसेप्ट जो नाली ना गंगा कहाँ से बहेगी साहब? एक सोच है ना, उन्होंने पनाट का पुल बना दिया है। किसने? कहाँ बनेगा? उसका शिलान्यास राजीव गांधी ने किया था। राजीव गांधी ने उसका शिलान्यास किया था, कांग्रेस की देन है वो। और कोई विकास कोर्सा अम्बा में नहीं हुआ। कुछ भी विकास नहीं, एक सिंगल विकास नहीं। एक विकास होगा अगर ये जुड़े हैं विधायक से, इनका जरूर विकास होगा। ये जुड़े हैं अगर विधायक से तो इनका विकास जरूर। अभी आप जनता का विकास नहीं हुआ। भाजपा कह रही है कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। तो जो अभी हमारे यहाँ कौन से भी वोट हो, कौन से भी वोट डरते हो, अगर कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो ये यहाँ पे वोट नहीं डल पाते थे। जो स्कूल बने हैं और जो वैसे आंगनबाड़ी बनी है वो सब कांग्रेस की वजह से ही बनी है। अगर यहाँ बीजेपी इतने अगर विकास किया तो सिर्फ लैटरिंग बनवाई, वो भी कमीशन ले लेके। लैटरिंग में अगर उनको रुपए मिले उसमें 3-3 हज़ार रुपए कमीशन ले लेते हैं, तब वो लैटरिंग पास होती है। उन्होंने बस यही विकास किया। आज यहाँ पर भाजपा के साथी नहीं दिख रहे हैं, जबकि उनको भी बुलाया गया था। उसका क्या कारण है? आक्रोश देखकर शर्मपुरी चीज। एक मिनट भाई साहब ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ कि आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, किसान, नौजवान, युवा, बेरोजगारों का जो खून की कमाई से आय जो टैक्स निकला है उसके अय्यासी का सब तो नहीं कहना चाहता, उस पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं वो। तो जब भारतीय जनता पार्टी में अब इतनी क्षमता नहीं है यहाँ के नेताओं में कि जनता के मुद्दे के सामने आ सके, तो भगना तो निश्चित ही। आपने बुलाया, उन्हें आए भी थे तो उनको अधिकार था अपनी बात रखने का, फिर वो क्यों भाग गए? अब ये तो वो जाने या भारतीय जनता पार्टी जाने। कांग्रेस तो खड़ी है आपके सामने, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता में इतनी दम नहीं है कि कांग्रेस से कार्यकर्ता का मुकाबला कर सके। अगर उनमें दम है तो वे झूठी FIR कराकर उस कार्यकर्ता को जेल में डलवा सकते हैं, लेकिन उससे मुकाबला नहीं कर सकते। इनका आरोप है कि भाजपा झूठी FIR करा के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को डराती है, जनता को डराती है, यही उनका काम रह गया है। आप बताएं, अब आपका आगे क्या मोटिव है? 2023 में आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाएंगे और अपनी कांग्रेस को हटाएंगे, कमलनाथ जी की सरकार बनाएंगे। आपको क्या लगता है इस बार भाजपा विधायक नहीं खरीद पाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं खरीद पाएगी। टिकाऊ वजनदार विधायक दिए जाएंगे। मगर भाजपा कहती है कि कांग्रेस झूठ, फूट और लूट की पार्टी है। झूठ एक बार चलता है वो भारतीय जनता पार्टी करती है, लूट एक बार चलती है वो भारतीय जनता पार्टी करती है। अब उनका ये फंडा चलने वाला और वो कर चुकी जो वो तो राहुल गांधी को भी बोलते हैं कि ये अपनी, अभी उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि अपनी बहन जी के साथ में ये ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, उस पर क्या कहेंगे? उनकी छोटी बुद्धि है, वो सनातन धर्म को ही नहीं जानते हैं कि सनातन धर्म है क्या। हिंदू धर्म के बारे में बातचीत करते हैं। ये भाई बहन के प्यार है, हमारे आपके प्रेम है, प्रेम के संबंध है, और घर परिवार में ऐसी बातें हुआ करती है। इसको आपको देश के भाई लाइट करना और मुद्दे की बात बनाना एक मूर्ख बनाने का काम किया जा रहा है। भाई बहन का प्यार। और ये प्रधानमंत्री अगर ऐसी सोच रखते हैं तो इससे गलत बात और क्या हो सकता है? वो तो कहीं भी अभी राजस्थान में दिया जा सकता है, उसमें हरियाणा में नू में, तो वो कह रहे हैं कि ये बीजेपी कांग्रेस का षड्यंत्र। नीमच में जन आशीर्वाद यात्रा पर पथरा हुआ, वो कह रहे हैं कि ये कमलनाथ की सोची समझी साजिश नहीं। ये साजिश कैसे हो सकती है? जांच करवा दे। मध्य प्रदेश में सरकार किसकी है? मध्य प्रदेश में सरकार शिवराज सिंह की है, और शिवराज सिंह चाहे वो करा सकते हैं। गुंडे किसके पनप रहे हैं? शिवराज सिंह के गुंडे पनप रहे हैं, नरोत्तम मिश्रा जी के गुंडे पनप रहे हैं, सिंधिया जी के गुंडे पनप रहे हैं। जहाँ भी होता है जिस व्यक्ति पे दबाव देकर, और अगर वो अधिकार में नहीं आता तो उसके खिलाफ झूठी FIR करा देते हैं। ये तो उनकी मनमानी चल रही है।
इसीलिए वो जनता ने- मेरे साथ एक और युवा साथी है, वो अपनी बात कहना चाहते हैं। हाँ बताओ। मैं ये पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से भ्रष्टाचार का आरोप लगाती है। अगर आप नरोत्तम मिश्रा जी को जानते हो तो उनका 20 साल पहले का रिकॉर्ड देखा जाए तो वो दतिया में बस स्टैंड पर बसें आंका करते थे। उस बस आंकने वाले पे इतना पैसा कहाँ आ गया, कुछ करोड़ों की संपत्ति है उसके नाम, उसके कहाँ से आया? ये सब बीजेपी है, बीजेपी भ्रष्टाचार युक्त सरकार है। बीजेपी कांग्रेस हमारे मनमोहन सिंह जी पर इन्होंने इल्जाम लगाया कि मनमोहन सिंह जी सोनिया जी के हाथों के पुतले हैं, लेकिन उन्हीं मनमोहन सिंह जी ने पीवी नरसिंह राव जी की सरकार में जो 15 दिन का पैसा बताया था, भारत कंगाल होने वाला था, भारत पर विश्व बैंक और यानी कितने संगठनों के द्वारा बैन लगाया जाने वाला था, तब उन्हीं माननीय मनमोहन सिंह जी ने अपनी नीति के द्वारा, अपनी प्रभावशाली नीति के द्वारा भारत को बचाया था। इसका बखान स्वयं नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में किया है। मैं कोई यहाँ पर आप 20 लोगों के आगे बात करूंगा, छोटी और झूठी बात नहीं कहूंगा। आप कई सालों से सरकारें देखते आए हैं, किस किस की सरकार कैसे कैसे बनी। आप क्या समझते हैं कि भाजपा की सरकार ने ज्यादा विकास किया है? भाजपा की तो सरकार ने विनाश किया है पूरे देश में। अब की यहाँ बाग से क्यों बन गई कि चौपट है आएगा, देश बिक जाए। देश तो रही है, देश बिक जाएगा बाबा। बस स्टैंड बेच दिया यहाँ का, और इसकी भी तैयारी है, सब बेचने में लगे। विकास तो ही नहीं रहा है, लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। मैं तो ये कहूँगा कि एक मध्य प्रदेश में जो भोली वाली जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, एक जिले को चलाने के लिए एक IAS IPS की जरूरत पड़ती है। एक चाय बेचने वाला जिसको आप PM चुन के भेजा है हमारी भोली वाली जनता ने, तो वो देश बेचने का ही काम करेगा। हमारी आज जनता इतनी परेशान है, बेरोजगार युवा है, कितने भ्रष्टाचार हो रहा है, कभी पूरी का काम हो रहा है। मैं तो यही कहूँगा, कांग्रेस में जितने भी PM बने हैं सब पढ़े लिखे हुए और विद्वान लोग गए थे, लेकिन जनता भोली वाली बहकावे में आके एक चाय बेचने वाले को PM बना दिया, तो देश बेचना स्वाभाविक है। सिर्फ बेईमानी के अलावा बीजेपी सरकार ने और कुछ नहीं बोला है। बोला विकास की गंगा बहाएंगे, विकास की गंगा कुछ नहीं बहा रहे, सब भ्रष्टाचार की गंगा बहा रहे। अभी तक बहनें याद आ गई उनको, 1000 रुपए डालने की किस बात कर रहे हैं। अभी तक सिलेंडर याद आ गए थे, 5 साल से कहाँ गए थे, 15 साल से सरकार थी तब से सिलेंडर बहनों को दिया था। अभी तक पैसे कम क्यों नहीं हुए? आज चुनाव आ गए इसलिए पैसे कम होने लगे, बहनें याद आने लगी। ये भैया है, बेरोजगार है, युवा है, इनका क्या होगा? पटवारी की परीक्षा का 30 तारीख को निर्णय आने वाला था, कोई निर्णय नहीं आया था, दावे दिया, सब बेईमान है। वो लड़की खुल्लम खुल्ला बोल रही थी पूनम राजावत कि 15 लाख रुपए में पटवारी की वैकेंसी करी थी। जब भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? इसका जवाब हमें नरेंद्र मोदी दे दे, शिवराज सिंह चौहान दे दे। ये युवाओं की पीड़ा है। मैं एक और युवा से बात करता हूँ, आप बताएं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि शिवराज जी अपने बोर्ड निकाले जन आशीर्वाद यात्रा। अगर शिवराज जी मध्य प्रदेश में 15-18 सालों से मुख्यमंत्री हैं, अगर आज वो एक भी काम करते तो जन आशीर्वाद यात्रा निकालने की उन्हें नौबत नहीं आती। क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि वो जनता के पास जा रहे हैं। और वहाँ अभी एक जगह पथराव भी हुआ है, नीमच में एक पथराव हुआ है। तो क्यों हुआ है कि जनता उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं कर रही शिवराज सिंह चौहान को, क्योंकि बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई की बात करते हैं कि 2004 से पहले सिलेंडर की कीमत आपको भी बताया 400 रुपए थी। कांग्रेस की जब सरकार केंद्र में थी तो 400 का सिलेंडर आज 1200 रुपए का सिलेंडर आ रहा है। बात करते हैं सब्सिडी दे रहे हैं, लेकिन सब्सिडी के नाम पर बिल्कुल कुछ भी नहीं मिल रहा है। केवल और केवल ये चुनावी घोषणाएं चल रही है कि हमने 200 रुपए कम कर दिए सिलेंडर, हम बेनाव को वो दे रहे हैं। लेकिन बेनाव की ये हालत आप जा सकते हैं बैंकों में जाके आप देख सकते हैं कि वो बेनाएं बेचारी छोटे छोटे बच्चों को लेके आ रही सुबह से, और एक छोटे से काम के लिए KYC आधार लिंक, ये सारे सिस्टम उस तरीके से बना दिए डिजिटल से, क्योंकि उन्हें परेशानी पड़ी। गांव से बेचारी आ रही 15-16 किलोमीटर 20 किलोमीटर से चल के आ रही हैं, और उन्हें पूरा दिन केवल काय में लग जाता है, केवल अपना आधार कार्ड लिंक कराने के लिए और KYC के लिए। फिर भी वो पैसे निकाल के नहीं ले जा पाती हैं, और ना ही वो अपने बच्चों की दवाई वगैरह करा पाती। ये सारे सिस्टम केवल और केवल बीजेपी के राज में चल रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, अगर शिवराज जी इतने ही काम करते तो आज उन्हें जन आशीर्वाद यात्रा निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पर हमारी अम्बा विधानसभा की बात छोड़ो, पूरे मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार पूर्ण बहुमत से आएगी, और जनता कमलनाथ जी को पसंद करती है। आने वाले समय में कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, और आप भी देखोगे, और पूरी जनता भी उन्हें बहुत ज्यादा पसंद कर रही है। तो आपने देखा, ये थे अम्बा विधानसभा के पोरसा में मेरे साथ मौजूद आमजन, जो खुलकर भाजपा का विरोध कर रहे हैं, और इनका कहना है कि अब की बार केवल कमलनाथ और कांग्रेस की सरकार बनना निश्चित है, भाजपा की विदाई तय है। मैं न्यू इंडिया हेडलाइंस के लिए पोरसा से गुड्डू मिश्रा।